मेरा ये ख्याल था कि जो घोड़ा बाबर किंग है ना, उसके साथ इसका मुकाबला होगा, क्योंकि उसका पिछले दिन का रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो लेकिन वो 7 जंप भी उसने प्रॉपर नहीं लिया, लेकिन हम समझते थे इन दोनों में रेस होगी। तो ज़रा वो पीछे काफ़ी दौड़ रहा था, ये ज़रा मैच्योर घोड़े भी थे, हम ये समझ रहे थे कि उसके साथ कंपटीशन होगा, लेकिन हम फरहान प्रिंस के साथ वो अपना मुकाबला नहीं समझते थे। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ी इजीली जीत गई घोड़ी। अच्छा, ये ख्वाजा साहब का अपना डिसीजन होता है। तो इसमें उन्होंने ट्रेनर GSN है, जो मेरे चचा हैं, सीनियर आदमी हैं, उन्होंने उनसे भी मशवरा किया है। लेकिन बेसिकली जब वो काम शाम भिजवाते हैं ख्वाजा साहब अपने सामने भी आके, तो उनको जो बेहतर सवार लगता है कि ये इस घोड़ी के लिए बेहतर है, बेसिक डिसीजन उनका था। लेकिन ये साथ ट्रेनर GSN साहब से भी उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा इस घोड़ी के लिए ये बेहतर है। AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सिम और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाज़रीन, मेजर शबीर शहीद निशान हैदर कप सुंदरी ने जीता, जिसके ऑनर ख्वाजा आतिफ़ साहब हैं और ट्रेनर नदीम रज़ा साहब हैं। मेरे साथ ट्रेनर नदीम रज़ा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चला काफ़ी देर बाद भागी है और वो क्या और रेस ही बड़ी रेस थी, सीज़न का आगाज़ भी हो गया हुआ और बड़ी शानदार रेस विन की इसने। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम। नदीम, बड़ी मुबारक हो, माशाल्लाह सुनी, बड़ी शानदार रेस विन की। बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़े अरसे से इसकी रेस नहीं मार रही थी। हम तो हर संडे ये उम्मीद रखते थे कि इसकी क्लास बन जाएगी, तो उसकी बड़ी तैयारी दी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेस की है घोड़ी ने। नदीम भाई, जो आपने सोचा था वैसी रेस ही हुई है? अल्लाह के हुक्म से वैसे ही रेस हुई है, क्योंकि मैच्योर घोड़ी है ना, बाकी ज़रा बच्चे घोड़े दौड़ रहे थे, तो ये मैच्योर घोड़ी थी, तो हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि इंशाल्लाह ताला ये जीतेगी घोड़ी, और हमारे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही घोड़ी दौड़ी है। अच्छा, कोई आपके माइंड में चल रहा हो जिसका इसका मुकाबला था, फिर रेस भी अच्छी हुई है? मेरा ये ख्याल था कि जो घोड़ा बाबर किंग है ना, उसके साथ इसका मुकाबला होगा, क्योंकि उसका पिछले दिन का रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो लेकिन वो 7 जंप भी उसने प्रॉपर नहीं लिया, लेकिन हम समझते थे इन दोनों में रेस होगी। तो ज़रा वो पीछे काफ़ी दौड़ रहा था, ये ज़रा मैच्योर घोड़े भी थे, हम ये समझ रहे थे कि उसके साथ कंपटीशन होगा, लेकिन हम फरहान प्रिंस के साथ वो अपना मुकाबला नहीं समझते थे। लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ी इजीली जीत गई। ये ख्वाजा साहब का डिसीजन था, ख्वाजा साहब ने बेहतर समझा, क्योंकि ख्वाजा साहब जब घोड़ों को इकट्ठा जोड़ी वगैरह भिजवाते हैं, सारा सिलसिला करते हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि कौन सा राइडर इस घोड़ी के लिए बेहतर है। ये ख्वाजा साहब का डिसीजन था। आपसे मशवरा किया था उन्होंने? चचा से मेरे से किया था, GSN साहब से, अच्छा, क्योंकि ज़्यादा वो चचा के साथ ही करते हैं, GSN साहब से, ठीक है। सीनियर आदमी हैं। तो रेस जैसी सोचे वैसी हुई है? जी, रेस वैसे ही हुई है, बिल्कुल वैसे ही हुई है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि घोड़ी इस तरह जीतेगी इंशाल्लाह ताला। अभी से पहले 3 कप हो चुके हैं और मुसलसल उसमें सफदर अली भी जीत चुका है, अवैस अंजुम भी जीता है, फिर शहबाज भी जीता है। सफदर अली इस टाइम ना बड़े अच्छे राइडर जा रहे हैं, आए दिन रेसें विन करते रहते हैं, तो उसका प्रेशर था जब बिल्कुल फरहान किंग और ये साथ साथ थे? जी, प्रेशर बिल्कुल था, प्रेशर होता है, क्यों नहीं होता है, इतने ही बड़ी रेसों के अंदर बंदे पे प्रेशर तो लाजमी होता है। और जो कि ये सारे इस टाइम तीनों चारों बहुत अच्छे हैं, सफदर बहुत अच्छा है, शहबाज बहुत अच्छा है, दिनार मीरवानी बहुत अच्छा है, इनका टफ़ कंपटीशन होता है, तो बिल्कुल प्रेशर लाजमी होता है। ये रेस का काम है, रेस के अंदर बंदे पे प्रेशर होता है, लेकिन मतलब सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि मतलब इतनी बड़ी इज़्ज़त हमें उन्होंने दी। अच्छा, दिनार मीरवानी 2 माह बाद, 1.5-2 माह बाद वापस आया, उसका वेट का इशू था, तो किसने डिसाइड किया कि दिनार मीरवानी इस पर सवारी करेगा? ये ख्वाजा साहब का अपना डिसीजन होता है, तो इसमें उन्होंने ट्रेनर GSN है, जो मेरे चचा हैं, सीनियर आदमी हैं, उन्होंने उनसे भी मशवरा किया है। लेकिन बेसिकली जब वो काम शाम भिजवाते हैं ख्वाजा साहब अपने सामने भी आके, तो उनको जो बेहतर सवार लगता है कि ये इस घोड़ी के लिए बेहतर है, बेसिक डिसीजन उनका था। लेकिन ये साथ ट्रेनर GSN साहब से भी उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा इस घोड़ी के लिए ये बेहतर है। वो 1.5-2 माह बाद दोबारा सवारी कर रहा था, कोई माइंड में डाउट चल रहा था यार सवारी कैसी करेगा कैसी नहीं करेगा वो? नहीं, जॉकी तो है ना जी, जॉकी तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। तो उस वजह से अगर 1.5-2 माह भाई कर रहा हो, काम पे आता है, तो डाउट बेस्ट सवार है। नदीम भाई, आगे सीज़न स्टार्ट हो गया, सीज़न को किस तरह देखते हैं आगे अपने आप को, ख्वाजा साहब को किस तरह देखते हैं, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप की ब्लड लाइन घोड़े हैं? जी, सीज़न अब स्टार्ट हो गया है, बस बेसिकली एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से घोड़े ज़रा थोड़े से मतलब गर्मी भी महसूस कर रहे थे। अब आज से सीज़न स्टार्ट हो गया है,
तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मज़ीद घोड़े भी एंटर होते रहेंगे। वाहिद साहब के पास अच्छे घोड़े हैं जो इधर पाकिस्तान के जो टॉप के ओनर्स हैं उनमें से एक हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये घोड़े हमेशा मेरिट पे ही अपने दौड़ाते हैं तो और हमेशा घोड़े ट्राई ही रखते हैं अपने। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी इनके घोड़े बहुत अच्छे दौड़ेंगे। अच्छा ये बताएं कि LRC में इंतजाम कैसे हैं, एज ए ट्रेनर कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? इंतजाम आज दिन ब दिन मखदूम साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं LRC के लिए, तो जो भी मतलब अभी कमी बेशी है उसके लिए मखदूम साहब की बड़ी काविशें हैं। महमूद खान साहब पूरी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो रेस है ना वो बड़ी पीक पे जाएगी। आप किस तरह देखते हैं एज ए ट्रेनर, आप मुतमिन हैं? मुतमिन 100% मुतमिन हूँ। आने वाले वक्त में ये बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी मैंने लॉ ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा। तो मैंने कोई 12 साल मैं एडवोकेट हाई कोर्ट भी हूँ। अच्छा। तो घोड़ों का शौक़ है। मतलब चचा मेरे 4 ट्रेनर हैं। सही है। 4 जॉकी थे, फिर ट्रेनर भी हैं। मेरे वालिद साहब भी ट्रेनर थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि भाई अच्छी तालीम हासिल की हुई है, लेकिन इसका शौक़ बड़ा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से फिर इस फील्ड में भी मैं आया। यानी कि एडवोकेट के अलावा ये भी इसका भी शौक है? बहुत ज़्यादा जुनून है समय तो पढ़ लेके आगे जाते हैं आप, लेकिन इसको छोड़ा नहीं आपने? नहीं छोड़ा नहीं है जी, क्योंकि ये मतलब शौक़ ही ऐसा है ना घोड़ों का, जिसको एक दफ़ा हो जाए वो आपको पता है वो फिर इसके बगैर रहते ही नहीं। अच्छा चलें, फिर नदीम भाई मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। थैंक यू भजन। ओके।